कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं एंड मिस यू, ऑल ऑफ यू मिस यू। और आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो चैप्टर है हमारा पार्ट 2, उसका क्या एनालिसिस करते हैं और इसमें क्या कहने का मतलब, इसका ओवरव्यू देखने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आपको रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए तो लगेंगे ही। प्रोडक्शन अगर करना है, माल अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेंगे। तो रॉ मटेरियल तो आपको बाहर से परचेज करके लाना ही पड़ेगा। तो आपके पास कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, लेबलिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारा है। तो उसमें आपका परचेज जो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये रॉ मटेरियल परचेज करने का काम इसका है। क्या करेगा, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना रिक्वायरमेंट एक दिन का है, जो कुछ भी है, एक महीने का है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को एक इंडेंट जारी करके देगा, एक मेमो देगा कि आप हमें इतने मार्केट से परचेज करके रॉ मटेरियल ला के दीजिए। तो उसी अनुसार आपका परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में जाएगा। क्यों? आपके पास है, अगर आपका पुराना कंपनी है, पुराना फैक्ट्री है, तो भी आपका रॉ मटेरियल घट सकता है या घटने के कगार पर है, या नया आप काम चालू कर रहे हैं तो भी आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, पैसा लेगा, मार्केट में जाएगा और परचेज करके ले आएगा? नहीं, परचेज करने के भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को परचेज डिपार्टमेंट फुलफिल करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, लुक फॉर सप्लायर। मार्केट में सप्लायर को ढूंढेगा कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कितने सप्लायर हैं, कितने सेलर ऐसे हैं जो बनाते हैं, वो प्रोडक्ट मेरे को कौन कौन बेच सकता है, कहां कहां से मिल सकता है। सबसे पहले वो इस चीज को ढूंढेगा। इसके बाद क्या करेगा, इनवाइट करेगा, टेंडर इनवाइट करेगा। कहने का मतलब सबसे पहले एनालिसिस देखेगा कि हम लुक फॉर सप्लायर कौन कौन सप्लाई कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये देखेगा कि कौन मेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सबसे कम दाम में दे रहा है, उसी से खरीदेगा। सबसे तो खरीदेगा नहीं, सिंपल सी बात ही बनता है। तो बात है कि जो मुझे कम दाम में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मेरे को देगा, उसी को मैं इनवाइट दूंगा, उसी इन्हीं सबको मैं टेंडर दूंगा, और जो सबसे अच्छा काम करेगा उसी का मैं प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। हाँ, यहाँ पे कम रेट लेने का मतलब ये नहीं है कि कम रेट लेंगे, कम जिस रेट में सबसे कम रेट वाला जो मुझे सप्लायर रेट मेरे को सप्लाई करेगा उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसा नहीं। मेरे को क्वालिटी बेस्ड पर भी जाना है, अच्छा क्वालिटी लेना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ रेट को देखते हैं तो मेरा क्वालिटी अगर खराब होता है तो इन फ्यूचर में मेरा जो बिजनेस का गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है, वो खराब हो सकता है या उससे हैम्पर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी को भी मेंशन करने के लिए अच्छा क्वालिटी भी हम खोजेंगे। गुड्स के प्राइस के साथ साथ हमारा क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, वरना फ्यूचर में कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए क्वालिटी और रेट दोनों को काफी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो क्या करेगा ये, सबसे पहले अगर जो पसंद आया, जो सप्लायर कि हमको अच्छा माल दे रहा है, तो इसी से माल लेगा। अब रहा सवाल, यहां तक तो समझ में आया। अब फैक्ट्री मान के चलो कि सप्लायर जो है, यहां सप्लायर है, यहां से माल भेजता है। तो अगर यहां से हमारा फैक्ट्री में अगर हमारा जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो क्या ये फैक्ट्री सप्लायर गाड़ी से डायरेक्ट यहां पे भेज देगा, या तो जहां पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे माल उतार देगा, कि इसका स्टोरेज करने के लिए कोई गोडाउन होगा, रॉ मटेरियल रखने के लिए कोई गोडाउन तो होगा, या तो फैक्ट्री बड़ा है उसी के अंदर एक स्टोरेज डिपार्टमेंट बनाया होगा, या तो फैक्ट्री छोटा है तो बाहर में कहीं भी स्टोर डिपार्टमेंट बनाया होगा, गोडाउन टाइप का, ताकि वहां पे वो जमा करा सके। ये फैक्ट्री के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैक्ट्री बड़ा है तो उसके अंदर ही स्टोरेज डिपार्टमेंट होंगे, या कंपनी अगर फैक्ट्री छोटा है तो बाहर में कर सकता है। अब ये भी बहुत सारे फैक्ट्री के ऐसे होते हैं जो अंदर ही होते हैं, बहुत सारे बाहर भी होते हैं। आपको ये भी जानना है सेंट्रलाइज भी है या डिसेंट्रलाइज है, तो एक ही है या बहुत सारे हैं, ये भी समझना है। तो यहां से परचेज डिपार्टमेंट का काम है परचेज करा करके ले आना, या तो या अंदर ही रखवाएगा इसके अंदर। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास नहीं रखा जाता है, उसके लिए स्टोरेज डिपार्टमेंट बनाया जाता है। स्टोरेज डिपार्टमेंट में माल को रख दिया जाता है।
गोडाउन में। अब इसको मेंटेन करने के लिए स्टोरेज डिपार्टमेंट में कोई तो देखरेख करने के लिए होगा, तो स्टोर डिपार्टमेंट में जो होगा स्टोर कीपर होगा। स्टोर कीपर का काम क्या होगा कि कितना मैं माल लाया है, कितना माल में, अब यहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको बोलेगा कि मुझे माल दो, हम डेली का बनाते हैं, रिक्वायरमेंट मेरा इतना बनाने का, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यहीं से माल मिलेगा, ठीक है। अब सप्लायर का काम क्या था, यहां से यहां तक पहुंचा देना। अब स्टोर कीपर का काम है यहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहां तक जो सप्लायर से परचेज करने का काम हम लोग स्टोर डिपार्टमेंट में जो सीखे थे वो क्लास 11 का ही ईओक्यू के मामले में सीखे थे कि ईओक्यू के समस्या क्या था कि हम लोग कितना ऑर्डर देते हैं, कितना हमारे पास माल आता है, लेकिन यही सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है। कॉस्टिंग हम लोग को एक प्रोडक्ट के ऊपर करने के लिए हम लोग को अंदर का भी कॉस्टिंग को ध्यान देना है कि कितना हम माल की कितना भेज रहे हैं, कितना बन रहा है, किस तरह से क्या बन रहा है, एक फिनिश गुड्स तैयार करने में हम लोग को कितना प्राइस लगता है। इसीलिए अब हम लोग समझेंगे यहां से स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक हम लोग का जो जाएगा वहां तक कितना माल लग रहा है, कितना जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां से परचेज करके लाते हैं तो हम स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर क्या करता है, इसको गुड्स को रिसीव करता है, गुड्स रिसीव या रिसिप्ट, ठीक है ना। तो जब भी माल आता है तो एक स्लिप आता होगा, स्लिप के साथ ही ये अपने पास रिसीव करता होगा, तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट, GRN। अब जब यहां से यहां जाता होगा तो यहां भी ये स्लिप फॉलो करता होगा, क्योंकि कोई भी आकर के ले सकता है तो बिना स्लिप का नहीं दे सकता है। तो आप लोग जैसे पिज्जा हट या डोमिनोज में जाते होंगे तो जहां पे पिज्जा बनता है वहीं पे जाने से नहीं, पहले टोकन कटाना पड़ता है। तो यहां से आपको माल चाहिए तो आप पहले टोकन लेके आइए, इसके बाद ही यहां से स्टोर कीपर आपको देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, वरना फ्रॉड के केसेस बहुत हो सकते हैं और इसके ऊपर स्टोर कीपर के ऊपर कभी ब्लेम भी लग सकता है। अगर इसमें इन्होंने 20 यूनिट प्रोडक्ट मांगा, एक दिन का डिमांड किया और इन्होंने भेज दिया तो ठीक है, तो अब अगर बोल सकते हैं कि नहीं हमने तो 15 ही मांगा था, आपने 20 क्यों भेजा।